हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार स्टडी बोर्ड में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट करा था इंग्लिश के लिए कि सर इंग्लिश का कोर्स लाओ, सर इंग्लिश का कोर्स लाओ। तो आज आपके समक्ष आ चुका है इंग्लिश का कोर्स। और आज का चैप्टर है हमारा सेकंड। इससे पहले पहला चैप्टर मैंने बना रखा है, आपने वीडियो देखा होगा। और मैंने लाइव क्लासेस भी ली थी। लाइव क्लासेस आपने ज्वाइन करा था, अगर करा होगा तो आपको पता होगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और आज का चैप्टर है सेकंड। इससे पहले पहला चैप्टर आ चुका है, आपने देखा ही होगा। और आज का चैप्टर है हमारा भारत इज़ माई होम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले ईयर भी पूछे गए थे, लास्ट ईयर में, और इस बार भी पूछे जाएंगे 100%। इसके क्वेश्चन कई सारे पूछे जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का कोर्स पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट कोर्स और सिर्फ 249 में, 249 में। इसमें आपको लाइव क्लासेस एवरीडे, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और मंथली एंड और वीकली टेस्ट मिलेगा आपको। फटाफट ज्वाइन करो। और 15 दिन का ऑफर है ये, फिर इसके रेट बढ़ जाएंगे, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो या मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। फटाफट ज्वाइन करो। और ये सत्र पता है कब से कब का है? 2023 से 2024 तक का है। फटाफट ज्वाइन करो। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आपको पता लग जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जाओगे सर मज़ा आ गया। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, भारत इज़ माई होम। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे भारत के। कब बने थे? 1967 में। पहला क्वेश्चन यही निकल गया, प्रेसिडेंट कब बने थे। और सेकंड क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे, इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। 1897 में इनका जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इनकी मृत्यु कब हुई थी? दिख रहा है डेट? 1969 मृत्यु, डेड। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने यही बना दिए। फटाफट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग कोई यहाँ चांद सितारे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि चांद की खोज किसने करी। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से बना दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या थे? तो ये एक ना, अब देखो ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, वॉज वन ऑफ और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। क्या है? हमारे एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। वन ऑफ और ग्रेटेस्ट फाइटर मतलब एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे ये। उसके साथ साथ इनको एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट ये भी रह चुके हैं। इसकी शुद्ध हिंदी है प्रख्यात शिक्षाविद। प्रख्यात शिक्षाविद मतलब बहुत पॉपुलर, बहुत बेस्ट, ये भी रह चुके हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो इसी स्लाइड से आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा जाकिर हुसैन जी के बारे में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो डॉक्टर हुसैन थे ये प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 1967 में बने थे। ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया ना, ये क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखना। कब बने थे? 1967 में बने थे। तो ये भी क्वेश्चन बनाओ। और तो और इससे पहले क्या थे? तो अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। मतलब कि इससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले भी तो कुछ होंगे, तो ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे। तो इन्होंने वहाँ पे भी सेवा दी थी, सर्व करा था, कार्य करा था। ठीक है, इतना हुआ ध्यान। कोई डाउट? क्वेश्चन करो, कमेंट करो, फटाफट पूछो। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब इसमें लिखा क्या है। तो भारत इज़ माई होम, इसकी हिंदी है भारत मेरा घर है पूरी तरह से। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। इस एंड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि भारत मेरा घर है, ये मैंने बता दिया। और इन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया था? शपथ लिया था। ओथ की हिंदी होती है शपथ। ठीक है, शपथ लिया था। और उसी का क्या है? एक अंश है, एक भाग है। ओके, ध्यान रखना। एक्सट्रैक्ट है, क्या है? अंश है। ठीक है, इतना याद हुआ? एनी डाउट? कमेंट करो। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इन्होंने पहला स्पीच दे दिया। तो इन्होंने स्पीच कैसे दिया? तो इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब इन्होंने भारत मेरा घर है एक भाषण दिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में इन्होंने क्या बोला? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, वचनबद्ध कर दिया
किसके लिए? समग्र संस्कृति के लिए। जो भारतीय संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति, टोटली ऑफ इंडियाज कल्चर, इसका मतलब है भारत की संस्कृति। इसमें पूरी तरह से वचनबद्ध हो गए, स्वयं को वचनबद्ध कर दिया। ठीक है, ये पता लग गया? एनी डाउट कमेंट कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको, अब देखो मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रहे, और आप भी पढ़ने की कोशिश करो प्लीज़, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अब इन्होंने शपथ वगैरह ले ली है। अब ये क्या कहते हैं, ये देखो, ये कहते हैं मस्ट कन्फेस दैट आई एम, मतलब कि मुझे ना स्वीकार करना चाहिए पूरी तरह से। किसके लिए? कि जो अब हमारे लोगों ने इन्हें क्या भेजा, एक पोस्ट दी ना कि द ट्रस्ट बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लीज्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इसका पूरी तरह से हिंदी अगर मैं आपको बताऊं तो इसका हिंदी है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कन्फेंस करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद, हाईएस्ट पद क्या है, ऑफिस का, इलेक्टिंग करके, ये है ना हाईएस्ट लिखा हुआ है, सर्वोच्च, बहुत बड़ा पद होता है ये, राष्ट्रपति का बहुत बड़ा पद होता है, चुनकर मेरे लोगों ने, किसके लोगों ने? मेरे लोगों ने, माई पीपल। ठीक है, किसके लिए? विश्वास जताया, ट्रस्ट, दिखा, ट्रस्ट आ गया ना। तो ये सारे वर्ड आ रहे हैं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि किस तरह मुझे जिताया है और उससे अभिभूत किया है पूरी तरह से। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने बोला है और इनके वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। और इन्होंने क्या बोला है कि ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन ऑफ ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वन नेंस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये कह रहे हैं, मतलब कि जो अब कह तो रहे हैं सब कुछ, तो इन्होंने बोला है कि जो भारतीय दार्शनिक है ना, इसकी हिंदी देखो, इंडियन फिलोसफिकल मतलब भारतीय दार्शनिक, विचार मतलब थॉट, विचार, थॉट को क्या कहते हैं हिंदी में? विचार। कि इसमें बोला है कि विचारों और सभी सच्चे, मतलब ट्रू, सच्चे होने चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से ट्रू, यहाँ लिखा है ना ट्रू, देखो मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, ट्रू, ट्रू और मूल्य की एकता मतलब वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू को बाहर लाने और समझाने के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक किया है। ठीक है, समझ गए? पूरी तरह से यहाँ पे लिखा है ना मोर देन, मतलब अधिक होता है, मोर देन मतलब अधिक। और उन्होंने पूरी तरह से बोला कि जो मनुष्य की आवश्यकता है ना, एसेंशियल ह्यूमैनिटी, एसेंशियल की मतलब होती है आवश्यकता, ह्यूमैनिटी की मतलब होती है मानवता। ये जो बड़े बड़े वर्ड है मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, टेंशन, आप बेफिक्र होकर पढ़ो, बस वीडियो देखो फटाफट। ठीक है, उन्होंने बोला ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ एज द नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। ये कह रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता, एसेंशियल का मतलब आवश्यकता, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, मानवता में अपना विश्वास, मतलब ट्रस्ट होता है ना, विश्वास, ट्रस्ट दिखाया ना, तो अपना विश्वास दिखाया है पूरी तरह से। किस? डिग्निटी, डिग्निटी दिख रहा है यहाँ पे, यही होता है विश्वास, कभी नहीं खोया है, कभी नहीं खोया है। क्या करा है? कभी नहीं खोया है, नेवर सीज्ड मतलब कभी नहीं खोया है, इसकी हिंदी यही है, कभी नहीं खोया है। और इन्होंने बोला कि सभी मनुष्य समान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करना बंद नहीं किया है। ठीक है, ये भी कह रहे हैं। तो जस्टिस हो गया और डिग्निटी हो गया, ये सारे वर्ड आपको मैंने सब कुछ बता दिया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं ये कि मैं आपको, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड द टोटल डेडिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाते चलना कि डेडिकेशन के साथ कौन एंटर कराता ऑफिस में, कौन करा था? जाकिर हुसैन जी करे थे। तो मैं आपको केवल, आई कैन ओनली एश्योर, मैं केवल आश्वासन दे सकता हूँ, एश्योर का मतलब आश्वासन, आप समझ रहे हो ना, आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं प्रार्थना पूर्ण, किससे? प्रेफुल, मतलब प्रेफुल की हिंदी क्या होगी? प्रार्थना पूर्ण। ठीक है, और विनम्रता से, ह्यूमिलिटी, विनम्रता हुआ ना, पूर्ण समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ। ठीक है, स्पिरिट, किससे? स्पिरिट हो मतलब, समझ रहे हो, विनम्रता, पूर्ण समर्पण, समर्पण के साथ प्रवेश कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना। और मैंने अभी अभी, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मतलब मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है मैंने। ठीक है, नो डाउट, फटाफट, क्योंकि मैं हिंदी समझा रहा हूँ, यहाँ डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको।
और ये लिख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपेरेटिवली न्यू स्टेट विच द हीज द फ्री सिटीजन हैव। तो ये बोल रहे हैं कि ये अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है। क्या बोल रहे हैं? न्यू स्टेट, नए राज्य का क्या है? संविधान है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के पास है। क्या है? स्वतंत्र नागरिकों के पास से। फ्री सिटीजन है, हैव, फ्री सिटीजन हुआ ना, फ्री, स्वतंत्र, फ्री का मतलब स्वतंत्र भी होता है और आज़ाद भी कह सकते हो आप, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, और इतिहास में पहली बार खुद को दिया है, मतलब अपने आप को दिया है इन्होंने। ये चीज़ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हिंदी बताते जा रहा हूँ मैं। और इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एशियन पीपल हु, ये कह रहे हैं ये एक प्राचीन लोगों की युवा अवस्था है। क्या? जो लंबी, थ्रू द लॉन्ग मिलेनियम एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, ये कह रहे हैं लंबी 17वीं से, मध्य से और विविध जाति, मतलब डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्स का मतलब होता है विविध, डिफरेंट एथनिक तत्वों के सहयोग से, एलिमेंट्स से, ठीक है, सहयोग से, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोगी होता है ना कोऑपरेशन का मतलब, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि पूरी तरह से किस तरह काम करा इन्होंने। और ये बोल रहे हैं अपने विशिष्ट, मतलब कि अपने विशिष्ट तरीके से, कलातीत, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेक्युलर वे, मतलब कि अपने अनुसार ही करेंगे, सरकार में काम करेंगे, निरपेक्ष मूल्य को, मतलब वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखना। और साकार करेंगे ने का प्रयास करेंगे, ओन वे मतलब अपने तरीके से, ओन वे मतलब अपने तरीके से, ठीक है, विशिष्ट तरीके से, अपने तरीके से। और कह रहे हैं कि मैं उन मूल्य की सेवा के लिए स्वयं को वचन देता हूँ। क्या वचन देता हूँ? वैल्यूज़ के लिए, माई सेल्फ, वचन, इसका प्लीज का मतलब है वचन, ठीक है, ध्यान रखना, वचन, प्रॉमिस जिसे कहते हैं, सर्विस टू द दोस्त वैल्यूज। ओके, इतना समझ आया? नो डाउट। फटाफट कमेंट करते चलो आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर दो, अभी के अभी शेयर कर दो वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्या कह रहा है मैं, तो देखो आगे क्या कह रहा है। तो ये सब देख लिया हमने, प्रयास कर लिया। और फॉर द टू द सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम द इंडिक्यूट विथ द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ये कह रहे हैं कि अब देखो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ लिया पूरी तरह से, तो क्योंकि यद्यपि किसी मूल्य का कुछ ठोस, मतलब किसी मूल्य का, सम होता है ना, कॉन्क्रीट होता है ना, कुछ होता है ना, तो किसी भी मूल्य का कुछ ठोस, परिस्थितियाँ मतलब सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ, ये होता है, परिवर्तन के साथ अपर्याप्त हो सकता है, ठीक है। चेंज, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये सब कह रहे हैं। और जो मूल्य होता है ना, द मूल्य, आई एम सॉरी वैल्यू, अब मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ डायरेक्ट, तो ठीक है, इसका मतलब होता है मूल्य, रिमेन्स द इंटरनली वैलिड एंड द प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड द फ्रेशर रियलाइजेशंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पूरी तरह से मूल्य सदा के लिए मान्य रहता है और नए एहसास के लिए दबाव डालता है, ठीक है। रियलाइजेशंस होता है ना, तो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बोल रहे हैं कि अतीत, मतलब अतीत का मतलब होता है पास्ट, पास्ट मतलब अतीत, और स्थिर नहीं है ना, तो क्या है, इस पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। क्या कह रहे हैं? अतीत मृत और स्थिर नहीं है। क्या है? नॉट डेड एंड स्टैटिक मतलब नहीं है, ये जीवित है। इट इज़ द अलाइव एंड डायनेमिक, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, याद होगा आपको, यहीं से क्वेश्चन उठाया था मैंने। एंड द इन्वॉल्व इन द डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ और प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ और फ्यूचर। ये कह रहे हैं पूरी तरह से कि जो है ना, अब देखो पास्ट क्या है, गति है, गतिशील और जीवित है पूरी तरह से, और हमारे वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट लिखा है ना यहाँ पे, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, गुणवत्ता, क्वालिटी, गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं की निर्धारित करने में शामिल है पूरी तरह से। ओके, इतना समझ आया? एनी डाउट कमेंट करो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि डाउट ना रह सके आपका, क्योंकि कमेंट देखूंगा मैं और वहीं सॉल्व कर दूंगा। और प्रोसेस का मतलब होता है निरंतर। आई एम सॉरी, वो गले में थोड़ा प्यास लग गई ना, थोड़ा गला सूख गया है, ठीक है, बोलते जा रहा हूँ ना। तो आप लोग ये देखो, यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। तो निरंतर ऑफ द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसका मतलब होता है नवीनीकरण की प्रक्रिया, इंडीड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर।
इसका मतलब है इसके निरंतर नवीनीकरण, मतलब कि प्रोसेस इज द कांस्टेंट, मतलब इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया, प्रक्रिया समझते हो ना, कांस्टेंट प्रोसेस, वास्तव में प्रोसेस, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बता सकते हो? विकास, विकास कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। किसके लिए प्रक्रिया है? राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के लिए, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर के लिए। ओके, एनी डाउट पूछ सकते हो। और इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का व्यवसाय है। क्या है? ये शिक्षा का व्यवसाय है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, इसे देखता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। और टू मिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, ये कह रहे हैं कि अब देखो, इस निरंतर नवीकरण को मंत्री बनाना, और मुझे इस धारणा के लिए क्षमा किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है। क्या है? एंड आई मे बी द फॉरगिव द प्रोसिक्यूशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, अब आगे की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि इफ़ नॉट एंटरली, मतलब कि अगर पूरी तरह से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अगर पूरी तरह से नहीं तो मेरे लोग शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण बना है। जाहिर सी बात है, जुड़ाव के कारण ही बना है ना, एसोसिएशन का संबंध होता है ना पूरी तरह से। और मैं मानता हूँ, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़, पूरी तरह से ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। क्या कह रहे हैं? साधन है पूरी तरह से। और शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय गुणवत्ता में अपरिहार्य रूप से शामिल है, तो इन्वॉल्व है पूरी तरह से द क्वालिटी ऑफ नेशन के लिए। जाहिर सी बात है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, पहले ही पूछा जा चुका है और अभी भी पूछ सकते हैं ये। और आगे कह रहे हैं, इसलिए मतलब आई देयर फॉर प्रेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम द वेयर सोवेयर एट द मे हैव कम एंड माई whom swear it may have the been contributed। ये कह रहे हैं इसलिए मैं अपनी पिछली संस्कृति, ये कह रहे हैं ना पिछली संस्कृति, पास्ट कल्चर, पास्ट कल्चर मतलब पिछली संस्कृति की वफादारी की, अब कह रहे हैं ना वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रतिज्ञा करता हूँ। और मतलब हम स्वेयर लेते हैं ना, स्वेयर मतलब कि गॉड स्वेयर, मॉम स्वेयर, प्रॉमिस स्वेयर, ये कहते हैं ना, उसी तरह कह रहे हैं, चाहे वह कहीं से भी आई हो और चाहे किसी के भी द्वारा योगदान दिया गया हो, मतलब किसी के द्वारा। मैं हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटर मतलब योगदान होता है, ठीक है। और मैं अपने देश, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली टू माई कंट्रीज कल्चर, ये कह रहे हैं मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा के लिए खुद की प्रतिज्ञा करता हूँ। ओके, ये ऐसा कह रहे हैं। यहाँ सब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और आगे कह रहे हैं, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं अपने देश के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ और इसकी शपथ लेता हूँ, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा का हो। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ना कोई धर्म का भेदभाव करेंगे ना भाषा का, ये सब चीज़ें कह रहे हैं। और आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट डिस्ट्रिक्शन। देखो डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा, ऑफ कास्ट, कास्ट के नाम पे भेदभाव करते हैं, तो मैं जाति के भेदभाव के बिना, मतलब इसके बिना प्रोग्रेस करूँगा, इसकी ताकत और प्रगति और इसके लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए शपथ लेता हूँ। इसके लिए शपथ लेते हैं बिना जाति के बगैर, ये सब, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जात पात होता था, इसीलिए रंग और क्रीड मतलब होता है पंथ, कलर और क्रीड पंथ, सारा भारत, होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इस पीपल आर माई फैमिली, पूरा मेरा भारत घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। क्या है? मेरे परिवार हैं। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के परिवार कौन है? हम ही तो है ना, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड समझाना पड़ रहा है। और द पीपल हैव द चूजन टू मेक मी हेड ऑफ द फैमिली सर्टेन टाइम, तो लोगों ने मुझे एक निश्चित, मतलब सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। क्या चुना है? मुखिया बनाने के लिए, हेड ऑफ दिस फैमिली, हेड ऑफ दिस फैमिली मतलब मुखिया होता है ना, तो इस चुना है सर्टेन टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए चुना है। और इट्स सॉल्विंग एर्नेस्ट और
एंडेवर टू सीक टू मेक दिस सम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ये कह रहे हैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी तरह से, ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा। क्या? सुंदर बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकतवर, मजबूत रहेगा। और आई ए बर्थी होम ऑफ द ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड द पर्पसेस एंड द ग्रेसफुल लाइफ। तो ये कह रहे हैं पूरी तरह से एक न्यायपूर्ण, क्या? न्यायपूर्ण पूरी तरह से, ठीक है, और सुंदर जीवन के लिए, निर्माण के लिए, आकर्षक कार्य में लगे महान लोगों के लिए एक योग्य घर है। क्या है? एक होम है, योग्य घर है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको ना, आप जो स्क्रीन पे लिखा है इसको पढ़ो। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे लगी है प्यास, मेरा गला सूख रहा है और ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि टॉपिक ही बहुत बड़ा है। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि मेरे को प्यास लग गया था और गला सूख रहा था मेरा, बस, और कोई बात नहीं है। तो पढ़ लिया हमने, सर्टेन टाइम के लिए बनाया है, पूरी तरह से तेज़ गति से पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और पूरा चुनेगा। मुखिया चुना गया है इनको, न्यायपूर्ण के लिए योग्य घर है, परिवार बड़ा है, लगातार असुविधाजनक तेज गति से बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। क्या है? द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ द कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, मतलब कि परिवार बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रेदर द इंटेंसिटी ऑफ पास्ट पेस, तो मतलब कि हमारे पास उतने सारे है नहीं, तेज गति से बढ़ रहा है सुविधाजनक तरीके से, ठीक है। और वी शॉल ईच वन ऑफ द हैव द पार्टिसिपेट अनस्पेक्टिवली इन द बिल्डिंग इज द न्यू लाइफ ईच इन हिज ओन वे, ठीक है, मतलब अपने तरीके से। और जितने भी हम में से हर एक को उसके नए जीवन के निर्माण में हर एक को अपने तरीके से बिना किसी संकोच के भाग लेना होगा। क्या लेना होगा? भाग लेना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से घबराना नहीं है, बढ़ते चलना है। और आपको पता होगा सीट साइज मतलब बड़ा साइज है, बड़े आकार का है, तो बहुत सारे यहाँ पे डिमांडिंग होगी यहाँ पे। और नो वन कैन अफोर्ड सिट द बैक एंड जस्ट वॉच और द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द बिकम द एंडेमिक ऑन और कंट्री, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बड़े आकार के लिए हमारे सामने कार्य इतने अधिक हैं कि कोई भी पीछे बैठकर सिर्फ देखने या हताश को हमारे देश की स्थनिक होने देने का जोखिम नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये सब कह रहे हैं, ये सब कौन कह रहे हैं? राष्ट्रपति जी कह रहे हैं। और स्थिति क्या बोल रहे हैं कि द सिचुएशन, मतलब इसकी होती स्थिति डिमांड्स ऑफ अज वर्क, मतलब कह रहे हैं कि स्थिति हमसे काम और अधिक काम, मतलब कि वर्क एंड मोर वर्क, मतलब काम और अधिक काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, मतलब कि अच्छा ईमानदारी से काम करने की मांग करती है, ठीक है, डिमांड करती है, पूरी तरह से सही बात है। और जो सॉलिड एंड स्टडी पूरी तरह से होता है ना, रिकन्स्ट्रक्शन होता है, पूरी तरह रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड द कल्चर लाइफ और पीपल। कह रहे हैं कि सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड मतलब कि स्ट्रॉन्ग कार्य करने के लिए पूरी तरह से, तो संपूर्ण जो भौतिक है और सांस्कृतिक जीवन का ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण करना है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और जो ये कार्य हम कर रहे हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, मतलब कि इसके टू एस्पेक्ट हैं। तो इस कार्य में के लिए करने के लिए क्या है? टू एस्पेक्ट है, मतलब दो पहलू हैं। स्वयं पर कार्य करना और आसपास के समाज के लिए कार्य करना। क्या करना है? एस्पेक्ट वर्क ऑन वन ऑफ द सेल्फ एंड वर्क ऑन द सोसाइटी, मतलब कि अराउंड सोसाइटी का काम करना है, आसपास के जो लोग हैं, ओके, ऐसा कह रहे हैं। और पूरी तरह से म्यूचुअली और फ्रूटफुल होता है, एस्पेक्ट्स होता है पूरी तरह से, पारस्परिक उपयोगी पहलू है यहाँ पे। और स्वयं पर वर्क स्वयं पर काम करना, एक स्वतंत्र व्यक्ति, मतलब द वर्क ऑन और द सेल्फ टू फॉलो द अर्ज towards moral development as the free person and the under self-imposed discipline which alone can render that development of possible। कह रहे हैं कि वह काम जो पारस्परिक रूप से उपयोगी है, मतलब कि जाहिर सी बात है वर्क है, पूरी तरह से उपयोगी है। स्वयं पर मतलब कि खुद पर, अपने आप पर लगाए गए अनुशासन, डिसिप्लिन लिखा है ना, यहाँ पर डिसिप्लिन लिखा है, देखो डिसिप्लिन लिखा है, तहत नैतिक, मतलब एथिक्स वगैरह कुछ होने चाहिए ना, एथिक्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। देखो मोरल लिखा है ना, मोरल का मतलब होता है एथिक्स ही होता है, ठीक है, पालन करना चाहिए और इसे विकास को संभव बना सकते हैं हम, ऐसा कह रहे हैं, ओके। और कह रहे हैं कि जो इट इज़ द एंड प्रोडक्ट, मतलब अंतिम उत्पाद है ना, एक मुक्त नैतिक व्यक्तित्व है, मतलब कि फ्री मॉरल पर्सनैलिटी है पूरी तरह से, ठीक है। मॉरल पर्सनैलिटी मतलब कि इसका मतलब क्या होगा? एक नैतिक व्यक्ति है, इसको ना एथिक्स भी कह सकते हो, एथिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। बट यहाँ पे मॉरल ज़्यादा सूट करता है तो मॉरल ही लिखा होता है, तो नो डाउट इसे ही पढ़ना है हमें।
और वी कैन पूरी तरह नेगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट, मतलब कि हम अपने जोखिम पर अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट और प्रिल, ठीक है, कर सकते हैं। और जो दिस एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं कि ये अंतिम उत्पाद उस समाज के लिए, तो सस्टेन द इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड द एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, पूरी तरह से ये ऐसा कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द विच इज़ द प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर। ये कह रहे हैं कि विशेषाधिकार जो होता है, ये सब चीज़ें कह रहे हैं। अब होता है ना कि प्रिविलेज मतलब इसे, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है, ये हिंदी आपको पता होनी चाहिए। तो प्राप्त है पूरी तरह से, और ऐसा ये कार्य करने को कह रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड है हमारी, तो अ जस्टर एंड द मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, कि न्यायोचित और जीवन का एक अधिक सुंदर तरीका है, यही सब तरीका है। और द इंडिविजुअल कैन ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट द कॉम्प्रेंसिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिंग सोशल एक्सचेंजेज। ये कह रहे हैं कि जो सामूहिक समाज है, अनुरूप उन्नति के बिना व्यक्ति पूर्णता विकसित नहीं हो सकता। सही बात है, समाज के बिना तुम पूर्णता नहीं कर सकते। और पूरी तरह से ये सॉल्व करने करते हैं कि संकल्प लेते हैं, पूरी तरह से काम करेंगे, पहले व्यक्ति सामाजिक पूरे से मन से करेंगे, तो एंड सोशल करेंगे, पूरी तरह से काम करेंगे, ठीक है, ये सब करते हैं। तो ये वीडियो का एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है ना, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत लंबा लेक्चर था, तो लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो आप लोग, तैयार रहना।